नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 13 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में बताए जाएंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें और जिन लोगों ने एग्ज़ाम से दे रखा है फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट का वह क्वेश्चंस हमें ज़रूर बताएं। पीडीएफ के लिए भी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। बात करते हैं तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने न्यायमूर्ति एम.बी. रमन्ना का स्थान लिया था जो कि 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं 2014 में सुप्रीम कोर्ट का उनको जज नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे 49वें के बारे में बता दिया, 48वें के बारे में बता दिया और वर्तमान के जो भारत के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइका लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का हो जाएगा दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। भागीरथी नदी या फिर हुगली नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब द्वारा लड़ा गया युद्ध था। यह एक बड़ा युद्ध था जो 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में हुआ था। व्यापक विशेष अधिकारों का ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने सिराजुद्दौला को क्रुद्ध किया। सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगातार किए जा रहे जो कि कदाचार के कारण 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो किन के बीच हुआ था ये भी बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर कि सेनाएं कलकत्ता जो कि कोलकाता के उत्तर में लगभग 100 मील या फिर 160 किमी के छोटे से गांव प्लासी के पास भागीरथी या फिर हुगली नदी के तट पर भिड़ी थी। ठीक है। प्लासी के युद्ध होने के कारण थे क्या क्या? बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापक विशेषाधिकारों का व्यापक दुरुपयोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रमिकों द्वारा कर और शुल्क का भुगतान न करना। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की एक बड़ी ताकत पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। क्लाइव ने 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी होते हैं। महान न्यायवादी को एक राज्य के महाधिवक्ता की तरह भावना में एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं मानी जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप सभी जानकारी देख लिए हैं। एक क्वेश्चन आया था कि आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये 23 सितंबर 2018 को हुआ था। यानी PMJAY को 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मंजूरी करता है। ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि जैसे कि इंद्रभूषण आयुष्मान भारत योजना के CEO हैं। ठीक है। और दोस्तों 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था 1969 से 1974। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देते हैं जैसे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के
दो मुख्य उद्देश्य थे, यानी स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ठीक है, इसकी अवधि जो कि 1969 से 1974 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और भारत में हरित क्रांति ने कृषि को उन्नत किया था। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्ध भूमिगत परमाणु परीक्षण, जो कि पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है, को सफलतापूर्वक किया था। इसकी लक्ष्य वृद्धि जो थी दोस्तों, लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक जो कि विकास दर थी वो 3.3% थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2011 का नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा दिया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर वाला जो राज्य था वो था केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% थी। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा भारत के शीर्ष 5 साक्षर राज्य थे। जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि यह भारत की जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। और श्री सी चंद्रमौली भारत की जनगणना 2011 के आयुक्त और रजिस्ट्रार थे। भारत की जनगणना जो कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी था। ठीक है, भारतीय जनगणना जो कि जनसांख्यिकी, जिसको जनसंख्या विशेषताओं, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास, घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर आदि पर जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। भारत में जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू की गई थी। यह 1881 में लागू हुई थी। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जनगणना 2000 के जो कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या जो थी इतना थी लगभग, ठीक है, मिलियन थी, जिसमें यहाँ पे 623.7 मिलियन या फिर 51.54% पुरुष थे और 586.46 मिलियन यानी 48.46% महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक हो गई थी। ठीक है, वर्तमान में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के सीईओ कौन है, तो पीयूष गोयल, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, नेट ग्रिड की परिकल्पना जो कि 2009 में की गई थी। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो उनको तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के दिमाग की उपज कहा जाता है। उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के बाद इसका विस्तार जो कि विचार का परिकल्पना किया था। एक प्रश्न आया था कि 2018 में एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था, तो ये जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइए, जकार्ता दिया था या फिर देश का नाम दिया था। एशियाई खेल सभी एशियाई देशों के लिए एक बहु खेल कार्यक्रम है। 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में होने वाला था। ये हुआ था। यह टूर्नामेंट का 18वां संस्करण है, जो पहली बार 1951 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था और यह जो कि 45 देशों के 40 खेलों में लगभग 10,000 एथलीटों की मेज़बानी थी इसमें। ठीक है, वहीं बात करते हैं, इंडोनेशिया ने 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों के बाद दूसरी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की। यह पहली बार है कि खेलों को 2 शहरों द्वारा एक साथ आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, शुभंकर इसमें था। भिन्न भिन्न एक बड़ा स्वर्ग का पक्षी, अतुंग एक जो कि बविंग हिरण और
काका एक जावी गैंडा जो कि इंडोनेशिया के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एशियाई खेलों 2018 के बारे में सब कुछ यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, जो कि डिटेल्स में बता देते हैं। आपको आ सकता है आने वाले जो भी एग्ज़ाम से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि भारत ने 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में 2018 एशियाई खेलों में भाग लिया था। नीरज चोपड़ा उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक थे, जबकि समापन समारोह के लिए रानी रामपाल को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। 2018 एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत कुल 69 पदक के साथ 8वें स्थान पर था। चीन 132 स्वर्ण और कुल 289 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। वही बात करते हैं तो जापानी तैराक इकी रिक्को को एशियाई खेलों के हाल ही में संपन्न 18वें संस्करण के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी MVP के रूप में नामित किया गया था। 18 वर्षीय जिसने टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, खिताब वह जो कि MVP खिताब जीतने वाली पहली महिला एथलीट भी बन गई हैं। कौन? तो जापानी तैराकी इको रिक्को। ठीक है, इकी रिक्को जो कि उन्होंने यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है, तो इनको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था ट्रांसजेंडर को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। विस्तार ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना जो कि मंजम्मा जोगती को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार लेते वक्त पंजमा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। इसे देखकर दरबार हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनावृष्टि आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची पूछा था, केसरी शेर, महावीर हरि, मृगपति वनराज, शार्दुल नाहर इत्यादि, जो कि शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों शुद्धि अशुद्धि वाला कि कुत्ते देखते हैं, तो ऑप्शंस में था कुत्ते भौंकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते देखते नहीं, कुत्ते भौंकते हैं, ये आपका कथन सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों यही थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।